स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करते हैं। मैं फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करवा रही हूँ। फर्स्ट और थर्ड पार्ट तुम लोग कर लेना। अपने को पॉइंट क्या दे रखा है 2,7 1,1 1,1 और 10,8। ये क्या है ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म करके एरिया निकालना है। तो अपने पास एरिया का फॉर्मूला क्या है 1/2 टाइम्स हम क्या लिखते हैं 2 7 फिर ये पॉइंट फिर तीसरा पॉइंट। और क्योंकि हमें ये स्क्वायर में चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, डिटर्मिनेंट तभी तो निकलेगा। डिटर्मिनेंट तो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। तो तीसरा क्या बन जाएगा 1 1 1। ठीक है। और इसका मॉड, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव आएगा तो 1/2 टाइम्स मैं इसको एक्सपेंड कर, हम इसको किसी भी मैट्रिक्स के अलोंग किसी भी रो के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं इसको फर्स्ट या फिर ऐसा करो कि जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व किया था 4.2 में, हम क्या करते हैं इन दोनों को 0 बना देते हैं। ठीक है, इन दोनों को 0 बना देते हैं। तो कैसे करना है R2 में से R1 को माइनस कर दो और R3 में से R1 को माइनस कर दो। ठीक है। तो वैल्यू आ जाएगी अपने पास R2 में से R2 माइनस R1 एंड R3 में से R3 माइनस R1 किया। तो अपने पास आ गया 1/2 टाइम्स डिटर्मिनेंट क्या आ जाए 2 1 माइनस 2 क्या होगा स्टूडेंट 1 माइनस 2 होगा -1 और 10 माइनस 2 क्या होगा 8 और यहाँ पे आया 7 1 माइनस 7 से -6 8 माइनस 7 1 और ये आया 1 ये 0 और ये 0। अब किसके अलोंग एक्सपेंड करना ज़्यादा इजी होगा कॉलम 3 के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं इसको। कॉलम 3 के अलोंग एक्सपेंड करने पे अपने पास वैल्यू आ जाएगी 1/2 टाइम्स कॉलम 3 के अलोंग एक्सपेंड किया है तो 1 टाइम्स इसको और इसको छोड़ना है या -1 इंटू 1 माइनस का 8 इंटू -6। ठीक है। तो वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट डिटर्मिनेंट की 1/2 टाइम्स मॉड -1 इंटू -1 और माइनस माइनस प्लस और ये 48। तो ये अपने पास क्या आया एरिया की वैल्यू क्या आई एरिया आया अपने पास 1/2 टाइम्स मॉड 47। तो ये क्या है 47/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है स्टूडेंट, बहुत इजी है एरिया निकालना। आपने 4.2 एक्सरसाइज पढ़ रखा है तो ये बहुत ही इजीली हो जाएगा। बाकी अगर तुम ये नहीं लगाना चाहते तो मत लगाओ। ठीक है, मैंने इसलिए लगाया ताकि ये दोनों 0 बन जाए और ये इजीली एक्सपेंड कर दूं मैं इसको। बाकी अगर तुम लोगों को ये डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो किसी के अलोंग भी R1 R2 R3 C1 C2 C3 किसी के भी अलोंग डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो। ठीक है, तभी भी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अपने को 3 पॉइंट शो करने हैं कि कोलिनियर है। पहला पॉइंट है अपने पास पहला 3 पॉइंट कोलिनियर कब होते हैं जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करते हैं। कोलिनियर मतलब लाई ऑन द सेम लाइन, यह है कोलिनियर। पहला पॉइंट अपने को क्या दे रखा है ये A ये B और ये C। A पॉइंट हमको दे रखा है A, B प्लस C। B पॉइंट दे रखा है B, C प्लस A C प्लस A। C पॉइंट अपने को दे रखा है C, A प्लस B। ठीक है स्टूडेंट, अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं तो इन तीनों पॉइंट से बनने वाला एरिया, ठीक है, इन तीनों पॉइंट से जो एरिया बनेगा इन तीनों पॉइंट से ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया क्या आएगा। ट्रायंगल बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, तो एरिया क्या आएगा एरिया आएगा 0। तो एरिया को 0 प्रूफ कर देंगे तो अपना प्रूफ हो जाएगा कि ये क्या है कोलिनियर है। डिटर्मिनेंट A B प्लस C B C प्लस A C A प्लस B, ये आया 1 1 1।
ठीक है स्टूडेंट, सॉल्व करते हैं। मैंने इसको R2 में से R1 को माइनस कर दिया, R3 में से R1 को माइनस कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास आ गया 1/2 टाइम्स मॉड डिटर्मिनेंट ऑफ A B प्लस C और ये 1, और ये आया B माइनस A और ये आया C माइनस A। ये आ जाएगा A माइनस B और ये आ जाएगा A माइनस C, और ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 0। अब मैं एक्सपेंड कर देती हूँ C3 के अलोंग। ठीक है स्टूडेंट, C3 के अलोंग एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंड अलोंग C3। तो मेरे पास आया एरिया क्या आया 1/2 टाइम्स मॉड A टाइम्स मैंने इसके अलोंग C3 के अलोंग एक्सपेंड किया है तो 1 आएगा, और ये छोड़कर B माइनस A एंड A माइनस C माइनस C माइनस A एंड A माइनस B। ठीक है स्टूडेंट, तो अपने पास क्या आया 1/2 टाइम्स, इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा AB माइनस A² माइनस BC प्लस AC माइनस AC माइनस AC प्लस A² प्लस BC माइनस AB। तो देखो स्टूडेंट, ये सारे कट जाएंगे और वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 इंटू 0। तो एरिया क्या आ गया 0। ट्रायंगल का एरिया कभी 0 तो आ नहीं सकता, मतलब कि ये तीनों लाइन किस में है, लाइन पे है। ये तीनों लाइन क्या है, कोलिनियर है। अगर नॉन कोलिनियर होगा तो एरिया कुछ ना कुछ तो आएगा ही, लेकिन यहाँ पे एरिया क्या आ रहा है 0, मतलब लाइन क्या है पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अपने को एरिया की वैल्यू दे रखी है 4 स्क्वायर यूनिट और के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 1 करवा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 तुम लोग खुद से करना। फर्स्ट क्वेश्चन में है k, 0 4, 0 और 0, 2। ठीक है स्टूडेंट, और अपने को एरिया कितना दे रखा है 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, 4 स्क्वायर यूनिट। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 टाइम्स मॉड डिटर्मिनेंट ऑफ ये k, ये 0, ये 4, ये 0 और ये 0, ये 2, ये 1, 1, 1। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो इसमें मेरे को दिख रहा है C2 के अलोंग 2 0 हैं, तो मैं इसको C2 के अलोंग एक्सपेंड कर दूंगी, एक्सपेंड अलोंग C2। और यहाँ पे एरिया का वैल्यू दे रखा है 4 स्क्वायर यूनिट, तो मैं यहाँ पे 4 स्क्वायर यूनिट लिख दिया। तो ये 2 इधर आ गया, तो ये बन गया 8 इक्वल्स टू मॉड ये C2 के अलोंग, मैंने C2 के अलोंग इसको एक्सपेंड किया, तो ये आ जाएगा 0, पहला 0 माइनस प्लस माइनस, तो -0 अंदर कुछ भी होगा तो 0 ही बन जाएगा, प्लस 0 अंदर कुछ भी होगा तो वो 0 ही बन जाएगा। ठीक है, और माइनस का 2 दिस तो k -4 आया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये अपने पास आया 8 इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट -2 टाइम्स k -4। ठीक है स्टूडेंट, ये आया। अब क्योंकि ये मॉड है तो मॉड को हटाएंगे तो इधर +-8 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ क्या आ रहा है 8 + -8 इक्वल्स टू -2 टाइम्स k -4। क्यों स्टूडेंट, क्योंकि मॉड को हटाएंगे तो +-8 आएगा, है ना। मॉड के अंदर मॉड को हटाएंगे तो +-8 आएगा। तो एक तो हम +8 लेकर करेंगे, ठीक है, माइनस इधर ले लेते हैं, -2 टाइम्स k -4 इक्वल्स टू एक तो 8 और -2 टाइम्स k -4 इक्वल्स टू -8। ठीक है स्टूडेंट, तो k -4 आ गया अपने पास -4, k इक्वल्स टू -4 + 4, तो k इक्वल्स टू आया 0। और यहाँ पे k -4 इक्वल्स टू 4, k इक्वल्स टू 4 + 4, तो k इक्वल्स टू 8।
तो के की दो वैल्यू आ गई स्टूडेंट, के इक्वल्स टू 0,8, ठीक है, के की दो वैल्यूज आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 तुम लोग खुद से करना है स्टूडेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या था, इसमें हमको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और एरिया दे रखा था, तो हमने एरिया के इक्वल रख दिया ये फॉर्मूला जिससे हम एरिया निकालते हैं, और हमने फिर यहाँ पे मॉड था तो यहाँ पे बस मॉड हटाकर प्लस माइनस लगाते हैं, तो बस वो किया, मॉड हटाकर प्लस माइनस लगाया और अपने पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, लाइन की इक्वेशन बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखो। फर्स्ट पार्ट क्या है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट में क्या है कि अपने को 2 पॉइंट दे रखा है, ठीक है। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट मेथड का यूज करके लाइन का इक्वेशन बनाना है अपने को, और उसके लिए 2 पॉइंट दे रखा है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अपने पास दो, मैं फर्स्ट क्वेश्चन करवा रही, सेकंड आप लोग करना। अपने को 2 पॉइंट दे रखे हैं 1,2 और दूसरा पॉइंट है 3,6। तो हम एक और पॉइंट लेट करेंगे x, y, ठीक है स्टूडेंट। तीसरा पॉइंट क्या है, x, y। 3 पॉइंट मिले, ठीक है, 3 पॉइंट मिल गए, तो 3 पॉइंट से हम क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला डिटर्मिनेंट मेथड से a टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 6 x, y और ये 1, 1, 1। अगर ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है, ये दोनों पॉइंट से तो लाइन बनाना है और मैंने उस लाइन पे तीसरा पॉइंट लिया है, मतलब ये पॉइंट कुछ इस तरीके से है, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, तो इससे एरिया क्या बनेगा, एरिया क्या बनेगा 0। इसका एरिया क्या आएगा 0, तो यहाँ पे एरिया क्या लिखूंगी मैं 0, एरिया क्या लिखूंगी मैं 0। समझ आया स्टूडेंट, अपने को 2 पॉइंट दे रखा था, डिटर्मिनेंट मेथड से बोला है लाइन का इक्वेशन बनाने के लिए। तीसरा पॉइंट मैंने ले लिया x, y इस लाइन के ऊपर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मुझे पता है कि अगर 3 पॉइंट लाइन पे लाई कर रहा है, मतलब कोलिनियर पॉइंट्स हैं, कोलिनियर पॉइंट से एरिया क्या बनेगा 0, ठीक है स्टूडेंट। एरिया क्या आएगा 0, लाइन कोई एरिया थोड़ी ना फॉर्म करता है, तो ये क्या आएगा 0। तो मैंने डिटर्मिनेंट मेथड से एरिया को 0 के इक्वल पुट कर दिया। अब देखो स्टूडेंट, अगर ये 2 इधर ले जाओ तो ये क्या बन जाएगा 0, और ये मॉड हटाओ तो प्लस माइनस 0 इक्वल्स टू 1, 2, 1 और ये 3, 6, 1 x, y 1। प्लस माइनस 0 कुछ होता है क्या, कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब हम इसमें मैंने क्या किया, R2 में R2 माइनस R1 कर दिया, R2 माइनस R1 एंड R3 में R3 माइनस R1 कर दिया, तो मेरे पास आ गया 0 इक्वल्स टू, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 1 और ये आ गया 0, ये आ गया 0, ये आ गया मेरे पास 6 माइनस 2 4, ये आ गया y माइनस 2 और ये आ गया 3 माइनस 1 2 और ये आ गया x माइनस 1, ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया मेरे पास। अब मैं इसको C3 के अलोंग एक्सपेंड करूँगी, ठीक है। C3 के अलोंग एक्सपेंड करने पे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 1 टाइम्स y माइनस 2 इंटू 2, ठीक है, माइनस x माइनस 1 इंटू 4, ठीक है स्टूडेंट। तो मेरे पास वैल्यू आ गई 2y माइनस 4 माइनस टाइम्स 4x प्लस 4, तो मेरे पास वैल्यू आ गई स्टूडेंट 0 इक्वल्स टू 2y माइनस 4x। तो 4x की वैल्यू कितनी आ गई 2y, मतलब 2x इक्वल्स टू y। ये आ गया स्टूडेंट मेरे पास लाइन का इक्वेशन। लाइन का इक्वेशन ऐसे फॉर्म करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 में k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग कर लेना, क्वेश्चन नंबर 3 जैसा किया था वैसे ही।